हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं क्लास 7th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपने ही जैसे और पौधों को जन्म देता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कैसे पौधा अपने जैसे पौधों को जन्म देता है वो हमने इसमें पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, और वो मेथड था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके अंदर जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो पौधा अपने ही जैसे जो पौधे के पार्ट है अपने जैसे रूट्स है, जैसे तना है, जैसे कली है, उनसे वो और पौधों को रिप्रोड्यूस करता है। वो हमने पढ़ा था। जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो में ये आई के द्वारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, गुलाब के अंदर तने के द्वारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, अदरक के अंदर भी इसकी आइज के द्वारा, टर्मरिक के अंदर भी इसकी आइज के द्वारा हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने एक्सेल, बर्ड, इन सब की डेफिनेशन, आई की डेफिनेशन, ब्रायोफिलम है ये अपने पत्तों के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये देखा था। और फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में देखा था, जिसमें ईस्ट जो एक फंगस है, नहीं ईस्ट फंगस नहीं है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है, और फंगस के अंदर आता है जैसे मशरूम है वो, इनके अंदर भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। ईस्ट के अंदर बडिंग के द्वारा होती है, और एल्गी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है ये भी, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है, जिसमें ये अपने ही जैसे टुकड़ों अपने पार्ट को टुकड़ों में बांट देता है और फिर लगातार बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। जो आपने जो तालाब है खड़े पानी के अंदर या घर के अंदर भी गमले वगैरह के ऊपर जब पानी थोड़ा इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ पर भी आपने स्काई को देखा होगा, एल्गी को देखा होगा। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा मशरूम पैदा होते हैं, फंगी पैदा होती है, तो ये चीज़ें आपने देखी थी। और जो कैक्टी होती है, कैक्टी भी अपने अगर उसके जो टुकड़े कर दिए जाए और फिर लगा दिए जाए तो वो कैक्टस भी अपने उन टुकड़ों से रीजनरेट कर सकता है। तो इस रीजनरेशन का फ़ायदा क्या होता है? रीजनरेशन का फ़ायदा ये होता है कि भाई इसके ऐसा करने की वजह से जो नया पौधा जन्म लेता है वो बहुत जल्दी एक तो बढ़ता भी है, और एक उसके अंदर फल और फूल जो बीज से पौधा उगता है उसके मुकाबले में ज़्यादा जल्दी से आते हैं। तो ये थे उसके रीजनरेशन के फ़ायदे। इसलिए ही क्या उसके वेजिटेटिव पार्ट से रीजनरेशन करवाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन तो कोई ऐसा काम करता नहीं है जिसके अंदर उसको नुकसान हो, वो वाला काम करता है जिसके अंदर फ़ायदा हो। तो अभी हम करेंगे 12.2 टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फटाफट आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर कोई आपका डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ये टॉपिक देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। यू नो दैट द फ्लावर्स आर reproductive parts of a plant. The stamen are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. आपने 6th क्लास के अंदर फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसको देखा था। उसके जो यही वाला जो था 6th क्लास में आया था आपके पास इस तरीके से, जिसमें पिस्टिल, पोलिनेशन के बारे में, और ये एंथर, फिलामेंट, राइट। और आप जानते हैं कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जिसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं
सेक्सुअली। जो स्टेमन होते हैं उसके अंदर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये स्टेमन है और ये पिस्टिल है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चंस बनाना चाहे तो ये तो पहले भी हम वैसे बना चुके हैं इसका पार्ट कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। वो फ्लावर्स होते हैं और यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन हम बना सकते हैं write the male and female of the flower। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जुड़ते हैं। और अगर सिंगल पेरेंट से अगर रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो सेक्सुअली नहीं हुआ है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहलाता है। राइट। एक्टिविटी 12.4 टेक अ मस्टर्ड, चाइना, रोज, पेट्यूना flower and separate its reproductive parts। Study the various parts of the stamen and pistil। आपको करना क्या है, आपको एक मस्टर्ड या चाइना रोज या पेट्यूना फ्लावर कोई भी एक फ्लावर लेना है और उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, स्टेमन है, पिस्टिल है, उसे अलग अलग करने हैं और उसको अलग अलग स्टडी करना है। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, papaya and cucumbers produce unisexual flowers and whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके लिए क्वेश्चन बनाए तो राइट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डेफिनेशन एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। इसके लिए डिफाइन फ्लावर्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स वैसे इसके नीचे लिखे हुए हैं या फिर हम एग्जांपल्स वाला कार्ड ही देते हैं। और इसके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और इसके लिए राइट द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स।
अब आगे, both the male and female unisexual flowers may be present in the same plant or different plants. अब जो दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है वो एक ही पौधे में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अंदर भी हो। यानी कि एक ही पौधे के अंदर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भाई ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर हो, राइट। Could you identify the anther and the filament of a stamen? Anther contains pollen grains which produce male gametes. A pistil consists of stigma, style, and ovary. The ovary contains one or more ovules. The female gametes or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote. तो ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मेल गैमेट्स। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, मेल गैमेट्स क्या है, कौन से होते हैं। What are male gametes in flowers? Where are they found? मेल गैमेट्स वो होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि एंथर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट ये वाला पिस्टिल, ये फीमेल गैमेट्स है। फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, वो एग होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये एग, ओव्यूल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, पिस्टिल के अंदर जो ओवरी होती है उस पार्ट में। एक या ज़्यादा ये हो सकते हैं। ये पार्ट्स हो गए इसके। पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के पार्ट्स है वो है एक स्टिग्मा, दो स्टाइल, तीसरा ओवरी। और फिर व्हाट आर द फीमेल गैमेट्स इन फ्लावर्स, वेयर आर दे फाउंड। तो प्लांट्स के अंदर जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो है एग, जो कि ओव्यूल में पाया जाता है, और ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो ये फ्यूजन से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन्स और एग आपस में मिलते हैं तो बनता है एक नई सेल बनती है, उसे कहते हैं जाइगोट। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें डेफिनेशन बनाने के लिए। व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स fused together, then they form a cell which is called zygote. अब भुजो के पास कुछ है, वो जानना चाहता है। भुजो wants to know how the male gametes in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule. तो भुजो जानना चाहता है कि कैसे एक मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन है वो फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल में होता है उसमें कैसे पहुंचता है, कैसे ये मिल पाता है। तो वो मिल पाता है
पोलिनेशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. तो क्योंकि जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी आउटर कवरिंग पर एक कोटिंग होती है, टफ कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर स्पोर्स के ऊपर होती है, वैसे ही जो इसको सूखने से बचाती है जब तक कि वेदर अनफेवरेबल है, राइट। तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है पोलन ग्रेन्स की। सिंस पोलन ग्रेन्स, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, तो वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और इंसेक्ट्स के द्वारा दूसरी जगह पे लेके जाए जा सकते हैं, राइट। इंसेक्ट जो है विजिट करते हैं फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन्स ऑन देयर बॉडीज। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो मिल गया बुझो के क्वेश्चन का आंसर। बुझो यही जानना चाहता था कि ये पोलन जाते कैसे हैं। आगे और भी है, थोड़ा और आगे बताया जाएगा। तो जो इंसेक्ट जो इनके फ्लावर पर अपने नेक्टार को पीने के लिए आते हैं, तो वो उनके पैरों पर चिपक जाते हैं। तो उनके द्वारा वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जो पिस्टिल है वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर दूर भी जा सकते हैं। पोलन का स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं पोलिनेशन। तो एक बार ये डेफिनेशंस मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया, क्या चीज पोलन्स को बचाती है सूखने से। और ये क्वेश्चन हो गया, जो पोलन है वो आसानी से कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा हल्के होते हैं ना, इसलिए। और आगे ये पोलिनेशन की डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा के अंदर जो ट्रांसफरिंग होती है वो पोलिनेशन कहलाती है। सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन अभी हम इसको करेंगे। If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. When the pollen of a flower lands on the stigma of the another flower of the same plant or that of the different plant of the same kind, it is called cross-pollination. अगर जो पोलन्स है, जो स्टिग्मा है, सेम फ्लावर के ऊपर जाता है, यानी कि उसी ही एक फ्लावर है, फ्लावर का जो पोलन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए, तो उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और जब पोलन उसी ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो, या फिर दूसरे प्लांट, सेम काइंड के दूसरे प्लांट
के किसी फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तब जो पोलिनेशन होती है उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, राइट। अब आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन। ये वो टॉपिक है। अब ट्रांसफ़र तो हो गया, अब यहाँ से जो ये पोलन है ये ओव्यूल के अंदर जो एग है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वो चीज़ इस टॉपिक में यहाँ आएगी। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आप इसको और अच्छे से रिफ्रेश होकर के इतना समझने के बाद इस टॉपिक को समझेंगे तो और क्लैरिटी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस नॉलेज को और फिर याद भी रख पाएंगे, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके लास्ट पार्ट के साथ, ताकि वो चीज़ आप अच्छे से समझ पाएँ, गेट कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फर्टिलाइजेशन टॉपिक, फिर फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन कैसे होती है, कई डेफिनेशंस है एम्ब्रियो की, फर्टिलाइजेशन की है, इसमें सीड डिस्पर्जल क्या होता है और ये कैसे कैसे होता है, अलग अलग टाइप के सीड्स के नाम, ये सब देखेंगे और फिर थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।